हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्जाम के लिए पेपर 2 में हम लोग गणित देख रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। आइए अब आगे और देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। 8.9 इंटू 8.9 इंटू 8.9 और इस तरह 3.7 इंटू 3.7 इंटू 3.7 और बीच में माइनस लगा हुआ है। सेम यही डिजिट नीचे भी है, बस यहाँ पे प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन इनके निशान अलग दिए हैं और कहा जा रहा है कि हल करें। तो एक तो तरीका ये है कि पहले आप इसकी गुणा करें, इसकी गुणा करें, उसकी गुणा करें, सब गुणा करें, फिर जोड़ें, फिर घटाएं, फिर भाग करें, इस तरीके से होगा। और दूसरा जो सबसे आसान तरीका है वो हम आपको बता रहे हैं कैसे करना है। इसमें हम कुछ चीजें मानेंगे, जैसे माना, क्या मान लिया हमने यहाँ पे, इसको a मान लिया, मतलब 8.9 है ये, हमने इसको a कह दिया, और या a कह दिया या x y कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह 3.7 को हमने क्या मान लिया, b मान लिया। तो अब देखिए ये a है, ये a है, ये a, यानी कि a इंटू a माइनस b इंटू b इंटू b, ये हो गया। इसी तरह ये a है, ये भी a है, तो a इंटू a प्लस b, ये a है, a इंटू b प्लस b इंटू b, ये कुछ इस तरीके से हमने इसको फॉर्मूले में ढाल दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे a 3 बार है तो यहाँ लिख देंगे a क्यूब, माइनस b है तो b को 3 बार b क्यूब लिख दिया, नीचे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ऊपर a क्यूब माइनस b क्यूब है, इसका एक फॉर्मूला होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b, तो एक बार लिख देंगे हम, ठीक है। और जो चीज ब्रैकेट में ये एक पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, दोनों की गुणा और उसका चिन्ह विपरीत, यानी कि दोनों गुणा हो जाएगी ए बी, मतलब माइनस की, उसका चिन्ह विपरीत प्लस ए बी हो जाएगा। अपॉन में देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे रहेगा ये, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें तो नीचे का ब्रैकेट जो है ये पूरी पूरी इससे कट जा रही है, तो क्या फाइनली आ गया हमारा a माइनस बी आ गया। तो कुल मिला के अब हम यहाँ पे मान रख देंगे। यहाँ a का मान कितना है, यहाँ देखते हैं a की वैल्यू कितनी है, देखिए 8.9, हम यहाँ पे 8.9 रख देंगे, माइनस b की वैल्यू कितनी है 3.7, हमने ये रख दिया। अब हम इसको घटा देंगे, 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा 2, 8 में से 3 गया तो बचेंगे यहाँ पे 5, 3 8 5.2। तो अब अगर ध्यान से देखिए तो हमको ना इसमें गुणा करना पड़ा, ना ही कोई भारी भरकम जो है कैलकुलेशन करनी पड़ी, बस सिंपल से हमने फार्मूला यहाँ इसको माना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, जहां ए था उसकी वैल्यू जो है जो भी थी वो हमने यहाँ नोट कर ली। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लगा दिया, नीचे का ये उससे कट गया, a माइनस बी बचा, इसका मतलब हमें सिर्फ माइनस करना पड़ा, वो भी कौन कौन से डिजिट, इसका और उसका माइनस कर दिया, माइनस के बाद 5.2 आ गया। ये जो 5.2 है यही मेरा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि x इक्वल टू 2 प्लस रूट 2 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करें। यहाँ पे जो मान निकालना है किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। नोट करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो वैल्यू दी है x का मान लिखा है 2 प्लस रूट 2 और इसके ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 4 अपॉन 2 प्लस रूट 2 का भी स्क्वायर लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है पहले से ही। तो अब हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे। यहाँ क्या होता है, पहले का स्क्वायर यानी 2 का वर्ग 4 प्लस दूसरे का स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 का वर्ग 2 होता है, इन दोनों गुणा हो जाएगा 2 रूट 2, उसका 2 गुना 4 रूट 2 हो जाएगा इसका, प्लस ऐसे ये भी करेंगे अपॉन, सेम वही प्रोसेस की भी, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, दोनों की गुणा उसका 2 गुना, ये हो गया। अब यहाँ पे हमको एक चीज समझ में आ रही है, 4 और 2 जुड़ के हो गए 6 प्लस 4 रूट 2 प्लस 4 अपॉन, ये जब 4 तो 6 भी हो जाएगा, प्लस 4 रूट 2, ये हो गया, ठीक। अब हम इसके नीचे एक लिख सकते हैं और हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 6 प्लस 4 रूट 2। अब ये नहीं किसको जोड़ दिया, जुड़ेगा नहीं क्योंकि 4 जो है रूट 2 के साथ है तो वो उसके साथ ही रहेगा, उसको जोड़ नहीं सकते हैं। अब देखिए ये से भाग कटेगा नहीं, इसका इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 6 प्लस 4 रूट 2 और इसका जो है, चाहे तो दोनों एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, चाहे तो स्क्वायर लगा सकते हैं, तो हम दोनों एक ब्रैकेट में अलग अलग ब्रैकेट में लिख देंगे दोनों, इससे आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाएगी। प्लस ये इससे कट जाएगा, खाली 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम जो है इसका मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो कैसे होगा मल्टीप्लाई, हमने पहले 6 का इससे गुणा किया, 6 6 36, फिर 6 का इससे गुणा किया, 6 चौके 24 रूट 2 प्लस
हमने इसका गुणा किया 6 चौके 24 √2 और ये 4 से इसका गुणा करेंगे तो 4 चौक तो 16 हो जाएगा और √2 का 2 हो जाएगा तो 16 दूना 32 हो जाएगा प्लस 4 ये हो जाएगा सीधे सीधे इतना आ गया। और अपॉन में जो था हम वैसे नोट कर लेंगे उसको सीधे सीधे क्या आ जाएगा 6 + 4√2 इतना आ गया। अब आगे देखते हैं अगले पेज पे। अब देखिए मैं इसको अगले पेज पे लिख लिया है। यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे हम ये 36 जोड़ लेंगे फिर इसके बाद 32 जोड़ लेंगे और 4 जोड़ लेंगे तो 32 और 4 36 हो गया 36 हो गया 72 प्लस 24√2 हो गया 48√2 ये हो गया। नीचे जो है 6 + 4√2 ऐसे रहेगा। अब देखिए कुछ ऐसा करिए कि यहाँ 6 आ जाए और यहाँ 4 आ जाए तो ये ब्रैकेट सेम हो जाएगा, हम इसको काट भी सकते हैं। अगर हम इसको 12 से अगर डिवाइड कर दें 12 इसमें कॉमन ले लें ऊपर तो 12 हमने कॉमन ले तो 12 × 72 और 12 चौक 48 देखिए काम बन गए। यहाँ पर यहाँ 6 + 4√2 ऐसे रहेगा। आप देखिए ये दोनों सेम है ये कट गया तो हमारा जो आंसर आ गया फाइनली वो क्या आ गया 12 आ गया। देखिए इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन थी लेकिन इसका आंसर क्या आया 12।